Okay, so this is our lecture number 29 और लास्ट लेक्चर में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट कर दिया था और काफ़ी चीज़ें बता दी थी आपको उसके बारे में। और मैंने कुछ सवाल भी दिए थे आपको करने के लिए। आई होप आपने किए होंगे ट्राई, इजी सवाल थे। तो क्या करें, डिस्कस कर लिया जाए उनको। और आज का एजेंडा भी बता दूंगा। आज ही हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर की और सारी प्रॉपर्टीज़ को अपन एनालाइज करेंगे, उसके एप्लीकेशंस को एनालाइज करेंगे, कैसे अपन उसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। तो बेसिकली देखा जाए तो मोटा मोटा कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन है वो सारी अपन आज गैदर कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर से अपना स्टार्ट हो जाएगा कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, लिमिट्स, कॉम्प्लेक्स लिमिट्स, ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएगी। बेसिकली टीआईएफआर और जेस्ट का सिलेबस नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट होगा। ठीक है, कि वो क्या पूछता है, किस टाइप के सवाल पूछता है, वो सारे अपन नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। आज बेसिक आइडिया देना था आपको। आज का लेक्चर अगर किसी ने देख लिया तो अब तक कॉम्प्लेक्स नंबर से जितने भी सवाल आएंगे आईआईटी जेम के अंदर वो सारे आप कर लोगे। बट अगर जेस्ट और टीएफआर भी अगर आप टारगेट कर रहे हो तो उसके लिए आपको आगे आने वाले लेक्चर्स भी देखने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ से कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के सवाल पूछता है जेस्ट और टीएफआर। ठीक है, तो अपन पहला ऐसा काम करते हैं कि जो भी मैंने सवाल दिया था, आई होप 1 और 2 तो हो गया होगा आपसे, थर्ड वाला एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। क्या था क्वेश्चन नंबर 3? कुछ ये था, इफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z+1 इक्वल्स टू π/6 एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z-1 इक्वल्स टू 2π/3। 2π/3 कितना होता है? 120 डिग्री। ओके, देन z की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो कैसे करेंगे सर इसको? आपके पास पता है आर्ग्यूमेंट ऑफ z+1 ये कितना दे रखा है? π/6। एंड आपको पता है कि आपके पास दे रखा है आर्ग्यूमेंट ऑफ z-1 और इसकी वैल्यू कितनी है सर? 120 डिग्री या फिर 2π/3। ठीक है, तो ये कट चुका है। ओके, नाइस। ठीक है, तो अब क्या करेंगे अपन? सबसे पहले आर्ग्यूमेंट आखिर होता क्या है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले z को डिफाइन करता हूँ। लेट्स से z इज माई x प्लस आयोटा y, क्या यही है? तो यहाँ से अगर मैं लिखूँ आर्ग्यूमेंट ऑफ z+1, क्या मैं इसको आर्ग्यूमेंट ऑफ x प्लस आयोटा y+1 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो सर। या मैं अगर इसको रियल और कॉम्प्लेक्स पार्ट को अलग अलग करके लिखना चाहूँ तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ x+1 प्लस आयोटा y, है ना? ये किसके इक्वल दे रखा है? π/6 के। अब आर्ग्यूमेंट होता क्या है? अगर आपसे मैंने पूछा आर्ग्यूमेंट ऑफ a प्लस आयोटा बी, आर्ग्यूमेंट ऑफ a प्लस आयोटा बी, व्हाट इट इज? इट इज tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट का कोफिशिएंट b और रियल पार्ट का कोफिशिएंट a। क्या यही होता है? यहाँ पर भी अगर मैं सेम लॉजिक लगाऊंगा तो यहाँ से मेरे पास आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस क्या हो जाएगा? tan इनवर्स ऑफ y अपॉन में x+1 और ये किसके इक्वल है? π/6 के। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर है? ओके। सिमिलरली अगर मैं इसके लिए भी यही चीज़ लिखना चाहूँ तो वहाँ पे क्या होगा? z की जगह पुट करूँगा x प्लस आयोटा y -1, ये एक मेरा रियल पार्ट हो गया और ये अपना कॉम्प्लेक्स पार्ट हो गया। तो यहाँ से क्या आएगा? tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट का कोफिशिएंट y डिवाइडेड बाई x -1 और ये किसके बराबर है? 2π/3 के। क्या दो इक्वेशन मिली? इनको सॉल्व करना है। तो अपने पास इक्वेशन आ गई। अगर tan इनवर्स को मैं इधर भेजूँ या फिर दोनों तरफ से tan लेता हूँ तो उस केस में आपके पास क्या आ गया? यहाँ पे आ गया y ओपन में x+1 इक्वल्स टू tan π/6 एंड इधर क्या आ गया? y अपॉन में x-1 इक्वल्स टू tan ऑफ 2π/3। क्लियर है जी? तो यहाँ से 6 मतलब 30 डिग्री, tan 30 कितना होता है? 1/√3। ठीक है, और यहाँ से y अपॉन में x-1 tan 2π/3 कितना होता है? तो देखो, अगर आपको नहीं बताया तो कुछ अपने पास ASTC रूल होता है, वो क्या बोलता है? ऑल एस tan एंड cot उसका उल्टा एंड sec, ASTC cos एंड उसका उल्टा sec। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप कहोगे 2π/3 को मैं ब्रेक कर सकता हूँ 90 + 30 में, सो tan 90 + 30 क्या हो जाएगा? cot 30। क्या साइन? माइनस के साइन के साथ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइन और साइन का उल्टा कौन? कोसाइन, वो कोसेक, वो क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं।
तो cot 30 क्या होता है सर, √3। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई माइनस का √3, तो यहाँ पे मैं क्या पुट करूंगा, माइनस का √3। नाउ यू हैव 2 इक्वेशन एंड 2 अननोन, सॉल्व करना है y अपॉन में x+1। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से कितना आएगा, √3y इक्वल्स टू x+1। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। एंड सेकेंड वन इज y इक्वल्स टू माइनस √3x माइनस माइनस प्लस √3। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब सॉल्व कैसे करें सर, तो ऐसा करते हैं अपन, इस इक्वेशन 2 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इधर आ गया √3y, इधर क्या आ गया, √3 माइनस का 3x और प्लस का 3। सो दिस इज योर 2 स्टार, इक्वेशन 2 स्टार। नाउ व्हाट वी विल डू, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटाया, 2 स्टार को घटाया, तो यहाँ से मेरे पास क्या आया, √3y माइनस √3y इक्वल्स टू x+1 माइनस 3x+3। तो यहाँ से क्या बन गया, x+1 प्लस 3x माइनस का 3, और इधर बन गया 0, और यहाँ से अपने पास आ गया 4x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 1/2। अरे ये तो गायब हो गया, x की वैल्यू आ गई आपके पास 1/2। ठीक है जी। अब x आ चुका है, तो क्या y निकाल सकते हो इजीली, बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो, तो y अपॉन में x+1 इक्वल्स टू 1/√3 है। मेरे पास x की वैल्यू कितनी आई, 1/2। तो यहाँ से मैं 1/2 प्लस 1 कितना हो गया, 3/2, 3/2 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, सो y आ गया मेरे पास 3/2 इंटू 1/√3। इससे ये कट गया √3 बार, बचा क्या, √3/2। सो y की वैल्यू आ गई मेरे पास √3/2, x की वैल्यू आ गई मेरे पास 1/2, तो मेरा z क्या हो गया, x प्लस आयोटा y, यानी 1/2 प्लस √3/2 आयोटा। चेक कीजिए, अगर कहीं पे प्लस माइनस की गलती नहीं है तो आंसर सही है। अब क्लियर है जी, क्या सभी का यही आया था, कौन सा ऑप्शन आया, ऑप्शन नंबर ए, क्या सभी का यही आया था, वेरी गुड। चलिए अब आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या टॉपिक है अपना, लेट्स सी। तो टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करने के अपने पास कितने टाइप्स हैं उनके बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, सो वी हैव 3 वेज, 1 2 एंड 3। 3 वेज कौन कौन से हैं, पहला वे है अपना जो अपन करते आ ही रहे हैं, कार्टेशियन फॉर्मेट, कार्टेशियन फॉर्मेट। सेकंड वन क्या हो सकता है, पोलर, एंड थर्ड वन इज ओवर एक्सपोनेंशियल। पोलर टाइप, एक्सपोनेंशियल टाइप एंड कार्टेशियन टाइप। सो कार्टेशियन टाइप के अंदर अपन z को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सर, x प्लस आयोटा y से। पोलर टाइप के अंदर अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पोलर में अपन क्या लिखेंगे, x को अपन लिखते हैं r cos थीटा, y को अपन क्या लिखते हैं r sin थीटा। तो यहाँ से अगर मैं z लिखना चाहूंगा तो मेरा z क्या हो जाएगा, r ब्रैकेट cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। इज इट ओके सर। एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में अपन इसको कैसे लिखेंगे, अब उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो इसको आप प्रूफ भी कर सकते हो बाय द वे, और नहीं करना चाहते हो तो इट्स फाइन। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में अपन क्या लिख सकते हैं, हम e की पावर आयोटा थीटा को, हम e की पावर आयोटा थीटा को लिखा जा सकता है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। दिस इज ऑयलर फॉर्मूला। ठीक है, तो इस हिसाब से z मेरा क्या हो गया, अगर मैं इसको e की पावर आयोटा थीटा लिख सकता हूं तो z मेरा क्या लिख दिया मैंने, e की पावर आयोटा थीटा। So this is your exponential type, this is your polar type and this is your Cartesian। देखिए एक बार जल्दी से और नोट डाउन कीजिए। क्लियर है जी, ये चीजें तो आती होगी एकदम से, क्या ही है इनमें, क्या ही नया है सर, ये सब तो पता है हमें ऑलरेडी। लिख लिया,
अब थोड़ा सा इनकी एप्लीकेशन के ऊपर काम करते हैं, आपसे किस टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं, थोड़ा थोड़ा उनको मैं एज अ टॉपिक पढ़ा देता हूँ। ठीक है, सो लेट्स से एक पहला टॉपिक अपना लिख लिया ना सभी ने, स्टार्ट करें। चलो पहला टॉपिक लिखो आप, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का आपसे स्क्वायर रूट पूछ लिया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा बी, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट पूछ लिया है। लकीली मैं आपको बता देता हूँ कि इसका स्क्वायर रूट भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। ठीक है, तो लेट्स से अगर इसका स्क्वायर रूट एक कॉम्प्लेक्स नंबर आता है x प्लस आयोटा वाई, तो आपसे पूछा है कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, x और y की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, आपसे यही पूछा जाएगा। या फिर आपसे बोल देगा कि ये आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट्स से 1 प्लस 2 आयोटा, फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ इट, ऐसा कुछ बोल देगा। तो इसको कैसे करेंगे इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि इसका स्क्वायर रूट एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, जो कि मैंने माना है क्या है, x प्लस आयोटा वाई। ठीक है, अब अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करता हूं, तो इधर क्या आ गया, a माइनस ए प्लस आयोटा बी, और इधर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x आयोटा वाई। या फिर इसको ऐसे लिख देते हैं, 2 आयोटा एक्स वाई। ठीक है, अब कंपेयर करो दोनों साइड से, रियल पार्ट ये रहा और इमेजिनरी पार्ट ये रहा, रियल पार्ट ये रहा, इमेजिनरी पार्ट ये रहा। कंपेयरिंग बोथ साइड, व्हाट वी गेट, a इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड b इक्वल्स टू 2xy। क्या ये मिला? बट अब मुझे सोच के बताइए, क्या मैं इन दो इक्वेशन से x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता। तो मैं क्या करता हूँ, एक ट्रिक लगाता हूँ। मैं ट्रिक क्या लगाता हूँ, मुझे पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर ये किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर के प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब सर आपने ये डायरेक्ट कैसे लिख दिया, हमें तो पता ही नहीं था इसके बारे में। तो देख ले, इसको अगर आप ओपन करके देखोगे तो आप देखोगे कि इधर और इधर दोनों तरफ सेम ही है। इंट्यूटिवली मेरे को कैसे पता चला, मुझे पता है कि यहां से एक टर्म आएगी माइनस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अगर मुझे इस फॉर्मूले को प्लस बनाना है तो इसमें मुझे कुछ ऐड करना पड़ेगा, और इतना ऐड करना पड़ेगा कि ये वापस से प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाए। तो मैंने इसमें 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐड कर दिया। तो बताइए क्या बन गया, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। और ये अगर हो गया तो वापस से इसको जब कंप्रेस करूंगा तो क्या लेफ्ट हैंड साइड आएगी? हाँ सर, बिल्कुल आएगी। ठीक है, अब इसको यूज करके मैं कैसे एक्स और वाई की वैल्यू निकालता हूं वो देखिएगा। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर का वैल्यू पता है क्या है सर, वो है ए स्क्वायर। यहाँ से मेरे पास ए स्क्वायर आ गया प्लस 4, या फिर इसको मैं अब क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2xy का होल स्क्वायर। तो 2xy की वैल्यू कितनी है, बी स्क्वायर बी। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, बी स्क्वायर। सो नाउ आई कैन से कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर है किसके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो गया, इट वुड बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो मेरे पास दो चीजें हैं, एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है और एक एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। ये किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू ए। ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 ऐड करूं तो मेरे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या ये आएगा, यहाँ से वाई स्क्वायर कट गए, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की बाई 2। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2। अब आप एक्स निकाल चुके हो तो क्या वाई निकाल सकते हो इजीली, कैसे, मुझे पता है कि 2xy किसके बराबर है, बी के। इफ़ यू नो x देन यू कैन नो y एज वेल। तो x निकल गया, y निकल गया, फिर क्या करना है, स्क्वायर रूट बराबर किसके होगा, x प्लस आयोटा वाई के। तो इस तरीके से आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट अगर पूछा जाए
तो आपको इस तरीके से निकालना है। क्या क्लियर है फंडा एकदम? एक सवाल करेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा क्या आप बताना चाह रहे हैं सर। एक बार जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। स्क्वायर रूट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ जी सही है। लेट मी चेक आज किन किन ने क्लास ली है। आप नोट डाउन कीजिए फटाफट। डन। अच्छा y की वैल्यू भी निकाल लीजिए। अगर जिसने x तक का लिख लिया है तो वो y की वैल्यू भी निकाल ली दीजिए फटाफट, y की वैल्यू। हम्म। सचिन, कृष्णा, मोनू और कौन है, टेनलियन, सतीश। वेरी गुड। सबके आंसर तो आ गए हैं, क्या बात है, बहुत सुंदर, क्रिस्टल क्लियर एकदम। देखा। 1/1 + √3 i/2। ठीक है, सब लोगों का सेम आ रहा है, आंसर तो सही है सबका। वेरी नाइस। ऑप्शन ए। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा। चलिए स्टार्ट करें फिर, एक सवाल कराएं इसी का ही। चलिए जी, सवाल लिखिए। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ 5 + 12 i। ये आपको एक सवाल दे दिया गया। फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ 5 + 12 i। इसका आपको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो अगर चाहो तो, अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। अदरवाइज अगर पूरा बढ़िया से करना चाहते हो तो बढ़िया से भी कर सकते हो। तो क्या कहते हो, फॉर्मूला से करें या फिर पूरा एक्सप्लेन करके करें, क्या करें? ऐसा करता हूँ, फॉर्मूले से कराना भी इजी रहेगा थोड़ा सा मेरे लिए। तो चलो ठीक है, कंपेयर कर लेते हैं। सो 5 + 12 i, इसको कंपेयर करेंगे a + i से। तो यहाँ से मेरे पास a आ गया कितना, 5, एंड b आ गया अपने पास क्या, 12। तो अगर मुझसे x पूछा किसी ने, अपन ने क्या निकाला था वहाँ पे x इक्वल्स टू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a² + b² डिवाइडेड बाई किसके, 2 के। अच्छा ये पूरे के नीचे है, ठीक है, रिमेंबर ये पूरे के नीचे है। ओके, और दूसरी चीज मैं क्या लिख सकता हूँ कि 2xy ये किसके बराबर है, b के, b मतलब 12। सो xy किसके बराबर होगा, 6 के। ठीक है, अब यहाँ से अपन x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सो x कितना होगा, a 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस 144 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना हो गया, 13। तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 + 13 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 5 3 8 18/2 यानी 9। तो एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास 9। तो क्या यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल सकते हो आप? तो यहाँ से वाई की वैल्यू हो जाएगी 6/9 यानी 2/3। क्लियर है जी, दैट्स इट। तो यहाँ से आपके पास इसका स्क्वायर रूट क्या निकल के आ गया, 9 + 2/3 i। आंसर आसान है, बस और कुछ नहीं करना इसके अंदर। चलिए एक सवाल आपको दे दे,
एक बार चेक कर लें क्या, एक बार कुछ गड़बड़ तो नहीं करी अपन ने। अपना फॉर्मूला क्या था? सही है। ए कितना है? 5, 44, 25, 169, 13, और 13 और 5 कितना हो गया? 18, 9, तो कितना आ गया? 3 आ गया ना ये तो। ये आ गया अपने पास 3। और यहाँ से अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ से y की वैल्यू आएगी 6/3 यानी 2। तो आपका आंसर कुछ ऐसा होगा, 3 + 2 i। ठीक है, सो दिस विल बी योर आंसर। ओके, एक और सवाल लिखिए, ये आप खुद ट्राई कीजिएगा। फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ -4 - 3 i। ठीक है, ट्राई कीजिएगा और आंसर कमेंट सेक्शन में डाल देना आपको, और तो क्या ही करना है। चलिए, अब कुछ एक थ्योरम आपको पढ़ाई जाती है, वो काफ़ी यूजफुल है। थ्योरम का नाम है डी मोवियर्स थ्योरम। क्या है सर इसका स्टेटमेंट, क्या है मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन, क्या है सर इसका, वो बताइए। देखो, आपके पास है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, जिसको हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में क्या लिखते हैं? इसको ई की पावर आयोटा थीटा, क्या ये लिखते हैं? अगर इसकी पावर में एन करता हूं तो ये इक्वल होता है कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा के। दिस एक्सप्रेशन इज व्हाट? डी मोवियर्स थ्योरम, और कुछ नहीं। ये एक्सप्रेशन ही आपका डी मोवियर्स थ्योरम। प्रूफ करना चाहेगा कोई? कर लो आराम से। तो देखो, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ ई की पावर आयोटा थीटा। इसकी पावर क्या है? एन, मतलब ये क्या बन गया? ई की पावर आयोटा एन थीटा। अब अगर मैं इसको मेरा एक नया एंगल फाई मान लूँ तो ये ई की पावर आयोटा फाई बन गया, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? कॉस फाई प्लस आयोटा साइन फाई। फाई की वैल्यू वापस पुट करो, कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। बहुत ही इजीली प्रूफ हो गया। तो इनकेस अगर भूल भी जाओ आप तो आराम से इजीली प्रूफ कर सकते हो, अगर आपको सिर्फ टाइप्स पता होने चाहिए। एनी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिटन इन 3 टाइप्स, और भी हो सकते हैं, और भी मल्टीपल वेज हो सकते हैं, बट 3 टाइप्स है अपने। कौन कौन से? कार्टेशियन, पोलर एंड एक्सपोनेंशियल। तो इसको अगर आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में लिखा तो वो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा क्या होता है? ए की पावर आयोटा थीटा। इसकी पावर एन किया तो वो मल्टीप्लाई हो गई, फिर उसको एक एंगल मान लिया फाई, और ई की पावर आयोटा फाई क्या होता है? cos फाई प्लस आयोटा साइन फाई, अगेन वही टेलर फॉर्मूला। तो उसके अंदर फिर फाई की वैल्यू रखी एन थीटा, तो आपके पास क्या आ गया? डी मोवियर्स थ्योरम का। क्लियर है जी? अब इसका यूज कहाँ होता है वो देखते हैं, एक सवाल के थ्रू इसको समझते हैं कैसे अपन इसको यूज कर सकते हैं। लेट्स से आपके पास क्या है? cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर 8 डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस आयोटा cos थीटा की पावर 4। तो आपसे क्या पूछा है? एक्सप्रेस दिस इंटो एक्स प्लस आयोटा वाई फॉर्म, ये आपसे पूछा गया है। तो कैसे करेंगे सर? तो देखो, ऊपर वाले को देखा तो मुझे किसकी याद आई? डी मोवियर्स थ्योरम की। तो मैंने ऊपर तो क्या लगा दी? फटाफट से डी मोवियर्स थ्योरम लगा दी। बट नीचे में क्या करूंगा? नीचे वाले में क्या करूं कि मैं क्या डी मोवियर्स थ्योरम लगा सकूं? अच्छा, एक और चीज बता देता हूँ, यहाँ पे प्लस और माइनस भी होना तो भी चलेगा, डी मोवियर्स थ्योरम दोनों में लगती है ना। अगर यहाँ पे प्लस है तो भी चलेगा और माइनस है तो भी चलेगा। तो मुझे डी मोवियर्स थ्योरम लगाने के लिए इस आयोटा को शिफ्ट करना है किसके पास? साइन के पास, तब जाके मैं लगा सकता हूँ ना, क्योंकि वही तो फॉर्मेट चाहिए मुझे। तो मैं क्या करता हूँ? साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा में से आयोटा कॉमन ले लेता हूँ। तो जब मैंने आयोटा कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा?
1/i साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब ध्यान से देखिएगा, 1/i ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। तो आयोटा और आयोटा क्या हो गया, आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो 1/i इज व्हाट, माइनस आयोटा के। तो क्या मैं इसकी जगह माइनस आयोटा लिख सकता हूँ? तो ये मेरा एक्सप्रेशन क्या बन गया, आयोटा ब्रैकेट कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। क्या ऐसा बन गया? अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मुझे पता है ई की पावर आयोटा थीटा बराबर होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के, है ना। तो ई की पावर माइनस आयोटा थीटा किसके बराबर होगा, कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा के। और ये क्या है, वही एक्सप्रेशन है। तो क्या मैं इसको आयोटा ई की पावर माइनस आयोटा थीटा लिख सकता हूँ? मैं बेसिकली डी मोवियर्स थ्योरम भी यूज़ कर सकता हूँ, बट मैं आपको जनरल चीज़ बता रहा हूँ एकदम डीपली कि आखिर ये कैसे बन सकता है और तरीके से। ठीक है, तो आप डी मोवियर्स के ऊपर ही रिलाई मत रहिएगा, आप उसके जो उसकी उपज है उसके ऊपर रिलाई रहिए। क्या, एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट, इससे कीजिए सवाल डायरेक्ट, आराम से, कोई समस्या नहीं आएगी। तो मैंने साइन थीटा प्लस आयोटा कोस थीटा को लिख दिया आयोटा ई की पावर माइनस आयोटा थीटा, क्लियर है। और कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, ई की पावर आयोटा थीटा। तो अब मेरे पास बना क्या, मेरे पास बन गया ई की पावर आयोटा थीटा, इसकी पावर कितनी है 8, और नीचे वाले के अंदर क्या है, आयोटा ई की पावर माइनस आयोटा थीटा, और इसकी पावर कितनी है 4। मुझे इसको सॉल्व करना है, चलिए सॉल्व करें। तो देखो यहाँ से क्या आया, ई की पावर आयोटा 8 थीटा, यही है। नीचे क्या है, आयोटा की पावर 4, याद है कल कराया था, आयोटा की पावर 4 क्या होता है 1, ई की पावर -4 आयोटा थीटा। ठीक है, तो ये तो हो गया 1, बचा क्या ये, इसको ऊपर ले जाऊंगा तो क्या आ गया, ई की पावर आयोटा 8 थीटा डॉट ई की पावर आयोटा 4 थीटा, माइनस से प्लस हो गया। टोटल अगर करूंगा तो ई की पावर आयोटा 12 थीटा। तो मेरे पास आंसर आ गया है ई की पावर आयोटा 12 थीटा। बट मुझे क्या पूछा है, मुझे पूछा है इसको x प्लस आयोटा वाई के फॉर्मेट में लिखिए। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, कॉस 12 थीटा प्लस आयोटा साइन 12 थीटा, दिस इज योर x प्लस आयोटा वाई फॉर्मेट। समझे? चाहे तो डी मोवियट से भी कर सकते हो, बट पता नहीं कैसे करोगे। अच्छा कर सकते हो, कैसे कर सकते हो बताता हूँ। आप क्या करो, नीचे और ऊपर इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो। नहीं समझे? नीचे और ऊपर इसके रेसिप्रोकल से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करो। उस केस में क्या होगा, नीचे बन जाएगा 1 और ऊपर बन जाएगी पावर 12। एक बार थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा, दिमाग लगाइएगा, ये डी मोवियर से भी हो जाएगा। बट मैंने आपसे बेसिक से ही बता दिया है, तो बेसिक से ही कीजिए आराम से, क्या दिक्कत है। ठीक है जी, तो ये बात हो गई आपकी डी मोवियर्स थ्योरम की। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन, वैसे अपन इनको पढ़ते आ ही रहे हैं, बट अब ये वो सही जगह है जहाँ पे इन सबको लिखना चाहिए। तो क्या इंपॉर्टेंट रिलेशन है उनके बारे में लिखिएगा। सम इंपॉर्टेंट रिलेशंस, संबंध। और ये इंपॉर्टेंट रिलेशन क्या क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला रिलेशन जो अपन यूज करते आ रहे हैं कि कॉस थीटा को आप लिख सकते हो क्या, ई की पावर आयोटा थीटा प्लस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइडेड बाय किसके, 2 के। और साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, ई की पावर आयोटा थीटा माइनस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइडेड बाय किसके, 2, नहीं 2 आयोटा के। ठीक है, सो इनको अपन बोलते हैं सर्कुलर फंक्शन। ठीक है, दीज आर कॉल्ड सर्कुलर फंक्शन। ठीक है, इसी तरीके से अपने पास हाइपरबोलिक फंक्शन भी होता है, इनको अपन ने यूज किया था, आपको याद होगा क्या, cos, अगर हाइपरबोलिक x है इसको भी आप एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में लिख सकते हो, बताया था, e की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आता। साइन हाइपरबोलिक x,
इसको क्या लिखोगे, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2. दीज आर कॉल्ड हाइपरबोलिक फंक्शन. क्लियर, हाँ या ना, यस और नो, क्लियर है जी. तो आप जैसे आपने डी मोवियस थ्योरम लगाई थी किसके लिए, कॉस थीटा साइन थीटा वाले एक एक्सप्रेशन के लिए, ऐसे ही आप इसके लिए भी लगा सकते हो. कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स की पावर n अगर आ गया, आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो कॉस हाइपरबोलिक एन एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक एन एक्स. ठीक है जी. तो ये हो गई आपकी क्या, सम इंपॉर्टेंट रिलेशन सर्कुलर फंक्शन और हाइपरबोलिक फंक्शन. अच्छा, इन दोनों में रिलेशन भी होता है, उसके बारे में बात करते हैं. क्या रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक फंक्शन. ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ऑल्दो आप इनको प्रूफ कर सकते हो, सबको प्रूफ कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एटलीस्ट इनको याद रखें. बाकी अगर भूल जाते हो तो कोई बात नहीं है, आप प्रूफ कर सकते हो हैंड टू हैंड ही, 1 मिनट से भी कम टाइम लगेगा. तो रिलेशंस क्या क्या है उनको लिखिए कि साइन आयोटा एक्स ये किसके बराबर होता है, आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स के. अच्छा, इनको प्रूफ कैसे करोगे, इन रिलेशन से. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा साइन आयोटा एक्स, तो यहाँ से आप क्या करोगे, साइन थीटा की जगह पुट करोगे आयोटा थीटा, तो आप देखोगे कि ये आयोटा आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, ये भी क्या हो जाएगा 1, तो ये चीजें क्या बन गई आपकी इसके जैसी. तो यहाँ से आप इसको सर्कुलर फंक्शन से आप हाइपरबोलिक फंक्शन के अंदर बदल गए. तो ये वही फाइनल एक्सप्रेशन है जिनको मैं आपको लिखा रहा हूँ डायरेक्ट. और क्या हो सकता है, साइन हाइपरबोलिक एक्स इक्वल्स टू किसके होता है, आयोटा साइन एक्स के. और लिखिए कॉस आयोटा एक्स क्या होता है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स के. कॉस हाइपरबोलिक आयोटा एक्स किसके बराबर होता है, दिस इज इक्वल टू कॉस एक्स के. इसी तरीके से टेन के लिए भी आप लिख सकते हो, टेन आयोटा एक्स किसके बराबर होता है, आयोटा टेन हाइपरबोलिक एक्स के. और एक लास्ट आप लिख लीजिए टेन हाइपरबोलिक आयोटा एक्स किसके बराबर होता है, आयोटा टेन एक्स के. सेम, इन दोनों का तो सेम ही ऑर्डर है. ठीक है, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं. और चीज़ें भी आप ध्यान ध्यान में रख सकते हो, अगर जिसने हाइपरबोलिक फंक्शन पहली बार देखा है उसके लिए तो ये चीज़ भी नहीं होगी. देखो, हमने पढ़ा था कॉस स्क्वायर थीटा, कक्षा 10 की बात, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के. हाइपरबोलिक फंक्शन में थोड़ा सा उल्टा है. क्या है सर, वहां पे कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स माइनस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स जो होता है ये बराबर 1 होता है. ठीक है, तो इनको ध्यान रखिएगा. दूसरी चीज, सिमिलरली जैसे आप टेन वाला फॉर्मूला याद होगा आपको, इस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल होता था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के. यहाँ पे क्या होगा, सेक स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स बराबर होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स के. थोड़ी थोड़ी चीज़ों के अंदर क्या है, चेंजेस है. तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप सर्कुलर से हाइपरबोलिक में जा रहे हैं, हाइपरबोलिक से सर्कुलर में जा रहे हैं, तो नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन का आपको ध्यान रखना है. और कुछ नया नहीं है, बाकी सारी चीज़ें सेम है सिमिलर मैनर में. इसी तरीके से मैं आपसे अगर पूछूं कि कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा. यहाँ कॉस हाइपरबोलिक 2x का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक x प्लस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स. थोड़ा सा इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, बाकी बहुत मज़ेदार है चीज़ें तो. ठीक है जी, नोट डाउन कीजिए फटाफट से सारे फॉर्मूलाज. अगर आप खाली बैठे हैं तो आप आराम से इनको प्रूफ कर सकते हैं. प्रूफ करोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर मान लो कभी भूल गए तो एटलीस्ट आप वहाँ पे इस काबिल तो है ना कि आप इनको निकाल सकते हो कि हाँ भाई ये होगा या ये होगा. कन्फ्यूज़न है, फटाफट से डाला और देख लिया. जल्दी से नोट डाउन कीजिए.
फिर आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा थोड़ा मैं आपको एप्लीकेशन दिखाऊंगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या क्या एप्लीकेशन है और कहाँ कहाँ ये अपना फायदा दिखाता है। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कीजिए। डन। चलिए आगे। चलिए जी। अब लिखिए टॉपिक, मतलब एज अ टॉपिक ही लिख लीजिए, क्या ही करें। एक्सपेंशन, एक्सपेंशन, EXPANSION, एक्सपेंशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देखिएगा, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, उससे मैं आपको थोड़ा फील दिलाने की कोशिश करूंगा कि आखिर हम आज क्या करने वाले हैं, कि आखिर क्या इंपॉर्टेंस है कॉम्प्लेक्स नंबर की, कैसे अपन उसको यूज कर सकते हैं। अब आप एक छोटे लेवल पे अगर इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं तो क्वांटम मैकेनिक्स में इसका भर भर के यूज है, तो आपको इंपॉर्टेंस पता चलेगी कॉम्प्लेक्स नंबर की। देखिएगा, हमारे पास क्या है, अगर मैं आपसे बोलूँ कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसको आपको क्या करना है, पावर वन वाले फॉर्मेट में लेके आना है। तो आप क्या करोगे, हमें पता है वन प्लस कॉस टू थीटा के बराबर किसके होता है, टू कॉस स्क्वायर थीटा के, तो टू डिवाइड कर दिया तो ये इसका एक्सप्रेशन होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से आप इसको क्वाड्रेटिक से लीनियर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया। ये बात हो गई सिर्फ दो की, तीन की। इसी तरीके से तीन के लिए भी आपको पता होगा। अगर मैं आपसे पूछूं साइन क्यूब थीटा, कई बार अपने को इंटीग्रेशन में करना पड़ता है कि अगर आपके पास साइन क्यूब ही का दिया, आपको बोल दिया कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब थीटा निकाल लिए, तो आप कैसे निकालते हो, आप पहले इसको क्या करते हो, लीनियर फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हो, और फिर लीनियर फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद में इंटीग्रेट करते हो। तो वहां पे इसका यूज है। ये तो तीन पावर हुई, आगे ज्यादा पावर हुई तो फिर क्या करेंगे, तो उसी के ऊपर आज का कंसेप्ट बेस है। तो साइन क्यूब थीटा के लिए अपन कौन सा फॉर्मूला याद करते थे, कि साइन थ्री थीटा इक्वल होता था थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा के होता था। तो यहां से मैं साइन क्यूब थीटा की वैल्यू निकालता था, वो आती थी अपने पास क्या, थ्री साइन थीटा माइनस साइन थ्री थीटा डिवाइडेड बाई किसके, फोर के। ठीक है, तो ये वैल्यू पुट करके फिर अपन इंटीग्रेट करते थे। तो इस तरीके से क्यूबिक का अपन ने लीनियर फॉर्मेट के अंदर क्या किया, एक्सपेंशन किया। समझ में आई बात। अब अपन क्या करते हैं, साइन की पावर फाइव थीटा के लिए इसी तरीके का एक्सपेंशन निकालने की कोशिश करते हैं यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मैं अभी डायरेक्ट पांच पे नहीं जाऊंगा, मैं पहले आपको दो का करके बताता हूँ कि आखिर करेंगे कैसे सर। तो मेरे पास मान लीजिए आपने दे दिया कॉस स्क्वायर थीटा, इसको एक्सपेंड करना है। तो मैं थोड़ी सी आपकी मेमोरी को वापस से क्या करता हूँ, रिवाइज कराने की कोशिश करता हूँ, मेमोरी को थोड़ा सा शार्प करता हूँ। हमें क्या पता है, हमें पता है कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसको मान लेते हैं अपन एक्स, मान लिया इसको एक्स। अब मैं आपसे पूछता हूँ एक चीज, अगर मैं आपसे पूछूं वन बाई एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या बताओगे। अच्छा, ये एक्चुअल में है क्या, ई की पावर आयोटा थीटा ही है। अगर मैं वन बाई एक्स करूंगा तो ये वन बाई एक्स क्या होगा, ई की पावर माइनस आयोटा थीटा। तो ये किसके बराबर होगा, कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा के बराबर होगा, आया ना। अभी मैं इसको फिर आपको कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो करके बताता था, बट ऑलरेडी आप इतने एडवांस हो कि आप डायरेक्ट इससे समझ जाओगे, आप 12वीं के बच्चे थोड़ी ना हो। ठीक है, तो यहां से मेरे पास दो चीज आई, एक आया एक्स बराबर मेरे पास क्या है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। दूसरी चीज क्या है, वन बाई एक्स बराबर है मेरे पास कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। क्या मैं यहां से कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ, कैसे, इन दोनों को ऐड कर दो। तो जब मैंने ऐड किया तो मेरे पास टू कॉस थीटा बराबर किसके आया, एक्स प्लस वन बाई एक्स के। दीज आर टूल्स, दीज आर टूल्स जिनकी हेल्प से आप बहुत कुछ मचा सकते हो। तो आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर चीज़ों को पकड़िएगा। तो यहाँ से कॉस थीटा मेरे पास क्या आ गया, वन बाई टू ब्रेकेट एक्स प्लस वन बाई एक्स।
क्या आ गया, आया ना। इसी तरीके से क्या मैं साइन थीटा भी बता सकता हूँ। तो यहाँ से अगर मैं इन दोनों को घटाऊंगा तो साइन थीटा किसके बराबर होगा, 2 आयोटा साइन थीटा बराबर होगा x माइनस 1/x के। तो यहाँ से साइन थीटा मेरे पास आ गया 1/2 आयोटा ब्रेकेट x माइनस 1/x का कुछ नहीं, बस ये। एक बार जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए। अब एक बूमिंग चीज बताऊंगा आपको, दिमाग को बूम कर देने वाली। अभी आपके सामने इसका प्रूफ होगा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 + cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 होता है। इसका प्रूफ अभी आपके सामने होगा। एक बार जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए। ये ओनली 10 मिनट्स लेफ्ट, कोई बात नहीं, थोड़ा और स्पीड बढ़ाएंगे। आज पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट हो जाएगा, एक बारीक से बारीक चीजें भी आपको पता होगी। डन। चलिए, मुझसे आपने पूछा है कॉस स्क्वायर थीटा, मेरे पास कॉस थीटा है। अगर आपने मुझसे कॉस स्क्वायर थीटा पूछा है, क्या मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा, 1/2 ब्रैकेट x प्लस 1/x, इसका स्क्वायर क्या हो गया सर, 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2ab, 2x इंटू 1/x, x से x कट गया, कितना यार 2। इतना तो समझ में आता है। अब मुझे बताइए x क्या है आपका, e की पावर आयोटा थीटा है, तो x स्क्वायर क्या होगा, e की पावर 2 आयोटा थीटा होगा। x 1/x स्क्वायर क्या होगा, e की पावर -2 आयोटा थीटा होगा। ये चीजें तो दिखती है अपने को। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करो, 1/r एक्स स्क्वायर कितना, e की पावर 2 आयोटा थीटा प्लस 1/x स्क्वायर क्या, e की पावर -2 आयोटा थीटा प्लस के क्या 2, क्या आ गया सर 1/4 e की पावर 2 आयोटा थीटा, क्या लिख सकता हूँ, cos 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा प्लस cos 2 थीटा माइनस आयोटा साइन 2 थीटा प्लस का क्या 2। अब ध्यान से देखोगे आप तो कुछ टर्म कट रही है, आयोटा साइन 2 थीटा से आयोटा साइन 2 थीटा कट गया, आपके पास क्या आया 1/4 2 cos 2 थीटा प्लस 2। यहाँ से अगर आप 2 कॉमन लोगे तो आपके पास आएगा cos 2 थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। क्या यही था फॉर्मूला, क्या यही फॉर्मूला था cos स्क्वायर थीटा का, 1 + cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। इस तरीके से आप स्क्वायर के लिए निकाल लिया। अब अपन 5 वाली पावर के लिए निकालते हैं। आपके पास आ गया साइन की पावर 5 थीटा, इसको आपको एक्सपेंड करना है लीनियर ऑर्डर के अंदर। कैसे करोगे, हमें पता है कि साइन थीटा क्या किसके बराबर होता है, 1/2 आयोटा x माइनस 1/x और इसका पावर कितना 5। अब देखो आपको यहाँ पे क्या यूज़ करना पड़ेगा, बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज़ करना पड़ेगा। क्या होता है, a प्लस बी की पावर n, क्या होता है सर, nc0 a की पावर n, nc1 a की पावर n-1 b प्लस nc2 a की पावर n-2 b2 प्लस डैश 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 चलता जाएगा, एंड में क्या आएगा ncn b की पावर n। दिस इज द बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है सर, ओके। तो यहाँ से आप इसको जब एक्सपेंड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 1/2i की पावर कितनी 5, और अंदर क्या है x माइनस 1/x की पावर 5। अब आपको एक्सपेंड करना है तो आप n की वैल्यू 5 रखोगे तो पहला टर्म क्या आएगा, अच्छा इसको बाहर से खत्म कर देते हैं, क्या आयोटा की पावर 5, आयोटा की पावर 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, आयोटा की पावर 5 कैन बी रिटर्न एज आयोटा की पावर 4 डॉट आयोटा। ये क्या होता है 1, तो आयोटा की पावर 5 क्या है, आयोटा ही है। सो 1/2 × 2 = 4, 4 × 8, 8 × 16, 16 × 32, 32 आयोटा ब्रैकेट में। अब x माइनस 1/x को आपको क्या करना है, एक्सपेंड करना है। पहला टर्म क्या आएगा, x की पावर 5, दूसरा टर्म क्या आएगा 5c1 x की पावर 4 इंटू 1/x, नेगेटिव साइन के साथ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा, प्लस अगला टर्म क्या आएगा
5c2 x की पावर 3 इंटू 1/x²। नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, 5c3 x की पावर 2 1/x³ एंड सो ऑन, ऐसे चलते चलते लास्ट वाला टर्म क्या आएगा, 5c0 1/x⁵ नेगेटिव साइन के साथ। जब आप इसको ओपन अप करोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे, तो यहाँ से आपको क्या दिखेगा, मान लीजिए इसको मैंने एक टर्म मान लिया अल्फा, इसको मान लिया बीटा, आप इनकी वैल्यू निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, गामा, और इसका मान लिया डेल्टा। तो आपका जो एक्सप्रेशन आया है वो देखिएगा, 1/32 आयोटा x की पावर 5 प्लस एल्फा, यहाँ पे क्या आएगा, x की पावर 3 प्लस x, आगे क्या आएगा, x की पावर -1 गामा x की पावर -1 प्लस डेल्टा, एक और टर्म आएगा ना यहाँ पे, x इंटू 1/x⁴ यानी x³ राइट। सो x की पावर -3 एंड जीटा आपके पास आ गया x की पावर -5, कुछ ऐसा बनेगा। अब आप क्या करोगे, x की पावर 5 को लिखोगे क्या, cos 5 थीटा प्लस आयोटा साइन 5 थीटा, क्यूब को क्या लिखोगे, cos 5 थीटा cos 3 थीटा माइन प्लस आयोटा साइन 3 थीटा, और ये सब वैल्यूज पुट कर करके आप क्या करोगे, आपका फाइनल एक्सप्रेशन निकालोगे इसका साइन की पावर 5 थीटा का, जो कि कुछ जो भी आप फिगर आउट करोगे वैसा होगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, काफ़ी बड़ा है एक्सप्रेशन, ठीक है। मेरा मोटो ये था कि आप इसको फिगर आउट कर सकते हो, आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आपके पास इसका भी प्रूफ है, मेरा मोटो यही था, ठीक है। तो एक बार आप ट्राई कीजिएगा, साइन की पावर 5 थीटा का एक्सपेंशन लीनियर ऑर्डर के अंदर क्या होगा, एक बार ट्राई कीजिएगा, और अगर आपका निकल जाता है आंसर तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा इसको भी, ताकि बाकी लोगों का भी भला हो जाए, ठीक है जी। ओके, मेरे पास कुछ सवाल है आपके लिए, तो थोड़ा सा उन सवालों को देख लेते हैं। एक तो जेम का पीवाईक्यू है, तो अभी तक अपन ने जो पढ़ा है उसी के बेसिस के ऊपर कुछ सवाल है पीवाईक्यूज। तो एक आपका पीवाईक्यू है क्या, विच वन इज बेस्ट रिप्रेजेंट 1/1 माइनस आयोटा इन आर्गन प्लेन। आपके पास ऑप्शन दे रखा है, ये कौन से में 2020 के अंदर आया था जेम। ऑप्शन है आपके पास, तो मुझे सारे डायग्राम बनाने पड़ेंगे, बस समस्या यही है। चलिए करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास एक पॉइंट दे रखा है, यहाँ पे 0.5 एंड 0.5 पे। ऑप्शन बी है आपके पास, एक पॉइंट दे रखा है आपके पास, यहाँ 0.5 है, यहाँ -0.5 है, और एक पॉइंट यहाँ पे दे रखा है, मतलब इसी पॉइंट को आपको दिखाना है आर्गन प्लेन के अंदर कहाँ होगा, ये आपका सवाल है। ये 1, ये 1, और यहाँ पे आपको एक पॉइंट दिखा रखा है, और ऑप्शन डी है आपके पास क्या, इसमें पॉइंट है 1 एंड -1 पे, इस जगह पे। तो आपको पहले तो क्या करना है, पहले इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके x प्लस आयोटा वाई वाले फॉर्मेट में लाना है, फिर आपको देख के बताना है कि इनमें से कौन सा पॉइंट होगा जो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करेगा। करेंगे या फिर कर लोगे, बताएं। तो देखो, इसको पहले आप क्या करो, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो करो, 1 माइनस आयोटा, ऊपर नीचे 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो। तो ये क्या बन गया, नीचे तो बन गया अपने पास 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, और ऊपर बन गया 1 प्लस आयोटा। 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 2 यानी 1/2 प्लस आयोटा बाई 2, मतलब 0.5 प्लस 0.5 आयोटा, मतलब रियल एक्सिस पे 0.5 चलना है, इमेजिनरी एक्सिस पे 0.5 चलना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, 0.5 0.5, ये वाला पॉइंट, ऑप्शन। आसान सा सवाल था। अब ऐसे आसान सवाल आते नहीं है वैसे, बट जस्ट टू मेक यू हैप्पी आई जस्ट गिव यू दिस क्वेश्चन। एक और सवाल है, अच्छा सवाल है। व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर आयोटा। इस टाइप के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं।
ऑप्शन ए है आपके पास e की पावर पाई बाई 2, ऑप्शन बी है आपके पास e की पावर पाई, ऑप्शन सी है आपके पास e की पावर माइनस पाई बाई 2 एंड ऑप्शन डी है आपके पास e की पावर माइनस पाई। ये सवाल आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द जनरल वैल्यू ऑफ लॉग आई। यहाँ पे बेस में ई है, ध्यान रखिएगा। तो जनरल वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन ए है आपके पास क्या, 4n+1 पाई आयोटा बाई 2। ये दोनों सवाल अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, बट आप एटलीस्ट ट्राई कीजिएगा इनको। 2n प्लस में 1 पाई आयोटा। ऑप्शन सी है आपके पास n+12 और आयोटा पाई बाई 2 एंड ऑप्शन डी है आपके पास n पाई आयोटा बाई 2। दोनों सवाल ट्राई कीजिएगा और चाहे तो एक और सवाल भी ट्राई कर सकते हो सेम। चलिए वो मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, ठीक है जी। तो आज अपना पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक पोर्शन जो है वो सारा कंप्लीट हो चुका है। अब अपन सीधे शिफ्ट करेंगे किसके अंदर, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के अंदर। तो नेक्स्ट क्लास से जेस्ट और टीएफआर वाला थोड़ा सा जो टॉपिक है, मेन हॉट टॉपिक उनका, वो स्टार्ट होने वाला है। तो मेक श्योर आप आगे की क्लासेस बंक ना करें ताकि आपका टीएफआर का पेपर थोड़ा सा अच्छा चला जाए, ठीक है जी। और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर। बाय बाय।